हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टोटल 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको। एक तो मेरा वीएफएस में जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सेकेंडरी चीज़ वीएफएस में जाने के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन से रहते हैं, और थर्ड चीज़ वीज़ा कितने दिनों में है। ठीक है, क्योंकि सबको मेन वही चीज़ जल्दी होती है कि वीज़ा कब आएगा। लोगों के वीज़ा महीने महीने तक नहीं आते, लोगों के 5 दिन में आते, लोगों के 10 दिन में भी आता है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा वीज़ा कितने दिनों में आया, बट उससे पहले मैं आपको पहले बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें एक डॉक्यूमेंट भी मिस नहीं करना है आपको। मैंने लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपने जब भी अप्लाई किया हुआ है तभी आपको सबसे पहले वीज़ा फॉर्म लगेगा जो प्रिंट करवाना है। वीज़ा फॉर्म के साथ साथ आपको एक चेकलिस्ट फॉर्म ले जाना है, जो जब भी आप अप्लाई करोगे उसी के अंदर दिखेगा आपको। उसी वक्त चेकलिस्ट फॉर्म जो डाउनलोड करो, प्रिंट करके ले जाओ। थर्ड चीज़ होगी अपॉइंटमेंट लेटर। ये 3 चीज़ बहुत ही मैंडेटरी रहेगी, आपको भूले बिना लेके जाना है, खास करके अपॉइंटमेंट लेटर, क्योंकि उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पे। सिक्योरिटी चेक इन पे भी आपको देखेंगे वो लोग अपॉइंटमेंट लेटर, और देन अंदर भी आपका वो अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेंगे। सेकेंडरी चीज़, IHS का जो आपने पेमेंट किया हुआ है उसका ईमेल आया होगा आपको रिसिप्ट के तौर पे, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है आपको। और कैश लेटर का प्रिंट, जो आपको यूनिवर्सिटी से कैश लेटर मिला होगा। देन अगर आपको एक्सपीरियंस है कोई तो प्रॉपर उसका CV एक अच्छे फॉर्मेट में ले जाओ। और खास रिकमेंडेड चीज़, एजेंट लोग तो ठीक है, बाकी लोग को पता भी नहीं होता है कि ये चीज़ रखनी है नहीं रखनी है। आई विल रिकमेंड इट। इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। पर्सनल स्टेटमेंट, जो SOP बोलते हो, SOP खास लगाना अंदर। SOP लगाने से बहुत बेनिफिट होता है। मैं लास्ट में बताता हूँ क्या बेनिफिट मुझे हुआ था। सेकेंडरी, उसके बाद तो जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे मैंने डाले थे जो डॉक्यूमेंट, 10th था, 12th था, FY SY TY की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, तो ये चीज़ तो डालनी है। उसी के साथ साथ अगर आपने इंग्लिश का जो प्रूफ दिया हुआ है, लेट्स से मैंने IELTS का प्रूफ दिया था, मैंने IELTS दी हुई थी, तो मैंने IELTS का सर्टिफिकेट डाल दिया। तो आपने अगर जो भी बेस पे एडमिशन लिया है इंग्लिश के बेस पे, तो वो उसका सर्टिफिकेट कुछ भी आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे। सेकेंडरी, एक और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है TB का सर्टिफिकेट। आपको UK के लिए TB का सर्टिफिकेट देना ही देना पड़ेगा, तो वो एक डालना है। और बैंक स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं आपको पता ही होगा, 28 डेज पुराना फंड चाहिए, उसका बैंक का स्टेटमेंट लेके जाना है। और लास्ट चीज़, ओरिजिनल पासपोर्ट, ये नहीं भूलना है आपको। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। बाकी तो हाँ, बस इतना ही चीज़ है, बाकी कुछ है नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, उसके सिवा कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं। बट अगर एडिशनली कोई चीज़ है तो आप एजेंट से कंसल्ट कर सकते हो। खास मैं आपको वही एडवाइस दूंगा कि आप डबल क्रॉस चेक करो। अगर एजेंट के पास से फाइल करवा रहे हो तो एजेंट के ऊपर ही पूरा ट्रस्ट मत रखो। अगर वो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स लो ही लो, अपने हिसाब से भी खुद से भी इन्फॉर्मेशन निकालो ऑनलाइन और फिर ही जाओ। ठीक है, तभी वो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मैंने भी फेस किए काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज, तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड बात करता हूँ मेरा VFS में एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब VFS में मेरा 20 जनवरी को 10:15 बजे का अपॉइंटमेंट था। मैं सुबह 10 बजे वहाँ पे पहुँच गया था। जैसे ही मैं एंट्री करा तो सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पे टेम्परेचर चेक वगैरह किया, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया और मुझे टोकन दे दिया, अंदर एंट्री दे दी। जैसे मैं एंट्री दे दी, दैन मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। एक रिसेप्शन पे बैठते हैं एक बंदा, तो बंदे ने रिसेप्शन में डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे, कोई स्टैपल वगैरह लगाया नहीं लगाया वो सब निकालते हैं, और डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर फॉर्मेट में और एडजस्ट करके देते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ये नहीं रखने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट लेके आपको टोकन दे देंगे कि भाई हाँ, ये डॉक्यूमेंट लेके आप बैठ जाओ, और टोकन दे दिया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आगे जाके स्कैन होने हैं। इवन दैट वो रिसेप्शन पे आपको सर्विसेज के बारे में बताएंगे, जैसे प्रीमियम लॉन्च के लिए सर्विसेज होती है। आई डोंट नो प्रीमियम लॉन्च बोलते क्या, बट प्रीमियम सर्विसेज देता है कि भाई आपको ये सर्विसेज लेनी है कि नहीं लेनी है। आई विल रिकमेंड कि नहीं लेनी है। मैंने वहाँ पे कोई प्रीमियम सर्विसेज नहीं ली थी। मैंने सिर्फ 2400 समथिंग पे किया था, उसमें से डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का चार्जेस था, और मैंने पासपोर्ट डिलीवर करवाया था, तो उसके लिए मेरा चार्जेस लगा था, बाकी कोई नहीं था। तो जैसे ही रिसेप्शन पे आपको टोकन देंगे, टोकन दे के आपको वेटिंग में बैठ जाना है। बैठ के आपको वेट करना है कि आपके टोकन के हिसाब से आपका जब भी नंबर आता है आपको वेट करना लगेगा। विद इन 5 मिनट्स मेरा नंबर आ गया, और मैंने वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स दिए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए। डॉक्यूमेंट के साथ मुझे थोड़े बहुत फॉर्म फिलअप करने थे, वो साइन किए। साइन करने के बाद रफली अराउंड 5 से 10 मिनट लगा होगा मुझे, और उसके बाद मुझे सीधा उन लोगों ने भेज दिया BRP के लिए, जो बायोमेट्रिक के लिए। तो बायोमेट्रिक में भी रफली मुझे 5 से 10 मिनट ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा टाइम लगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि लाइन थी नहीं वहाँ पे।
सो 10 मिनट में वो मेरा काम खत्म हो गया। सो ओवरऑल ऐसा बताऊँ तो अहमदाबाद के VFS में मुझे आई डोंट नो कोरोना की वजह से या ऐसे नॉर्मली, बट बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे, और टोटल 15 से 20 मिनट में मेरा पूरा काम हो गया वहाँ पे। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, और आई विल रिकमेंड कि अगर कहीं से भी कोई दूसरे VFS पे जा रहे हो तो मतलब रिकमेंड करूँगा कि अहमदाबाद के VFS में आओ और यहाँ से एप्लीकेशन करो, क्योंकि थोड़ा ईजी पड़ता है, जब मुझे ऐसा लगा। सो इट्स डिपेंड यू कि आपको कहाँ पे जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है। अगर नियर बाय वो पड़ता है तो ऑब्वियसली वही जाओ, बट आई विल रिकमेंड अगर लोकल यहाँ से नज़दीक है तो अहमदाबाद आओ, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा प्रोसीजर, स्मूथ है। अब बात करूँगा मैं वीज़ा की, जो सबसे मेन चीज़ है। ये देखिए, पहले तो मैं वीज़ा बताता हूँ आपको। मेरा ये रहा स्टिकर। मैं खुद प्रायोरिटी सर्विस लेने वाला था। प्रायोरिटी सर्विसेज का चार्ज रफली अराउंड 60,000 है, तो एक्स्ट्रा 25,000 लगता है। सो मेरा एजेंट ने रिकमेंड किया है कि ऑलरेडी लॉकडाउन है यूके में, सो मतलब नहीं है अभी प्रायोरिटी सर्विस लेने का, सो आप नॉर्मल प्रोसीजर में जाओ। तो मैंने उनका ही मान के नॉर्मल प्रोसीजर में गया। नॉर्मल प्रोसीजर आपको पता होगा 35,000 रफली चार्ज लगता है वीज़ा का, और 15 वर्किंग डेज़ के अंदर वीज़ा आता है लोगों का, और इंटरव्यू आना होता है तो 15 से 20 दिन में हो जाता है। बट मेरे केस में आप नहीं मानोगे, इवन दैट मुझे 10 साल का गैप है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। 10 साल का गैप होने के बाद भी मेरा वीज़ा विद इन 6 to 7 वर्किंग डेज़ के अंदर सीधा घर पे आ गया, मतलब मेरा पासपोर्ट घर पे आ गया, वो भी इंटरव्यू के बिना। 20 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दिया VFS को, 21 से वर्किंग डे स्टार्ट करने होते, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 को मुझे 29 जनवरी को मैसेज आ गया कि हमारा वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन दी हुई है वो अप्रूव हो चुकी है और उसका पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका है। अब 30 तारीख को सीधा पासपोर्ट घर पे आ गया। सो 9 से 10 दिन लगे। अब ये मैं टोटल दिन गिन रहा हूँ, उसके अंदर 26 जनवरी आ गई, सैटरडे संडेज भी आ गए, तो 3 दिन निकाल दो तो भी 7 दिन हुए, तो 6 से 7 दिन के अंदर वीज़ा आ गया मेरा। 2 चीज़ से मैं और मेरा एजेंट दोनों शौक थे। एक तो मेरा वीज़ा इंटरव्यू नहीं आया, दूसरी मैंने स्टैंडर्ड प्रोसेस चूज़ करी थी, फिर भी मेरा 6 to 7 डेज़ के अंदर वीज़ा आ गया। सो मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा वीज़ा इंटरव्यू क्यों नहीं आया और इतना जल्दी क्यों आया, ये प्रो टिप बोल रहा हूँ मैं सबको कि एक तो पहले तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मैनर में रखो, जितने डॉक्यूमेंट्स बोले उतने ही डॉक्यूमेंट्स डालो, एक भी डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मत डालो। लेट से अगर एज अ एग्जांपल बताऊं तो जैसे आपको अगर 5 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आपने सिर्फ CV डालना है और आपको CV के साथ जस्टिफाई करना है मैंने ये जगह पे यहाँ पे जॉब करी हुई है और उसके प्रॉपर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब आपको इसके साथ साथ फिर एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं लगाने हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाए तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो। तो ऐसे ही कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, वो नहीं डालना है, जो मांगे वही डॉक्यूमेंट्स डालो। ये एक चीज़ हो गई। सेकेंडरी चीज़ जो मैंने पहले भी बताई थी, SOP, पर्सनल स्टेटमेंट, ये मैंने डाला। इसी वजह से मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरा इंटरव्यू नहीं आया है। रीज़न बिहाइंड, स्ट्रॉन्ग SOP आप अगर डालोगे, स्ट्रॉन्ग SOP मतलब जो कोर्स आपका रिलेवेंसी कैसे है स्टडी के साथ, आप वाई UK क्यों जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर प्रॉपर लिखी हुई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के साथ जब एप्लीकेशन फुल्ली मैंने अप्लाई करी थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट था कि शायद इंटरव्यू नहीं आएगा, और मैं प्रे भी कर रहा था ऑब्वियसली चीज़। सो इसी वजह से मेरा इंटरव्यू भी नहीं है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है शायद कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल करेगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को भी दबा के जाइए, बिकॉज इसके बाद मैं मेरी वाइफ के वीज़ा रखने वाला हूँ। अब वो वीज़ा कितने दिनों में आता है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। सेकेंडरी, मैं UK कौन सी डेट को जा रहा हूँ, और इन फ्यूचर जो भी UK के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा।